सो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एक टॉपिक सीख रहे हैं जिसका नाम है कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब होता है एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना। मान लीजिए मेरे सामने एक्स एक वैल्यू है 1 2 3 4 5 जो बढ़ती हुई है और इस तरफ वाई है जो गिरती हुई है। ठीक है, तो एक्स बढ़ रहा है और वाई गिर रहा है, तो कौन सा रिलेशन है सर? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव रिलेशन है। तो उसी तरीके से आपको एक्स और वाई में रिलेशन निकाल के दिखाना है अलग अलग मेथड से। अब वो मेथड कौन से हैं वही हमें सीखने हैं। तो तीन मेथड है कोरिलेशन में, एक है स्कैटर डायग्राम, एक है कार्ल पियर्सन और एक है स्पीयरमैन। तो एक एक करके करते हैं और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है कोरिलेशन। वैसे 100 बातों की एक बात, जिसका प्लस माइनस डिवाइड ठीक है वो स्टार्ट कर लेता है। खैर, पहले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है स्कैटर्ड डायग्राम। खैर, स्कैटर्ड डायग्राम क्या होता है? स्कैटर्ड डायग्राम का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि एक ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करना डायरेक्शंस को एक्स और वाई, यानी पॉइंट को प्लॉट करना और कौन सी डायरेक्शन आ रही है ये आपको पहचानना है। तो क्या लिखा है? स्कैटर डायग्राम ऑफर अ ग्राफिकली एक्सप्रेशन ऑफ द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यानी डायरेक्शन और डिग्री दिखानी, यानी एक्स और वाई के हम पॉइंट प्लॉट करेंगे। अगर वो पॉइंट ऊपर जा रहे हैं एक ही सीक्वेंस में तो परफेक्ट पॉजिटिव होंगे, एक ही सीक्वेंस में नीचे आएंगे तो परफेक्ट नेगेटिव होंगे। नीचे आ रहे हैं मतलब सीक्वेंस में नहीं है तो नेगेटिव होंगे, ऊपर जा रहे हैं पर सीक्वेंस में नहीं है पॉजिटिव होंगे। कहीं भी लग रहा है इस तरीके की शेप बन रही है, उल्टा यू देख रहे हो, कहीं भी डॉट लग रहा है तो इसे बोलेंगे नो रिलेशन। क्लियर है? कोई रिलेशन नहीं इस तरह बन रहा है। ठीक है, तो ये नो रिलेशन है। तो एमसीक्यू में भी आ जाता है, कभी कभी टीचर कहता है कि कोरिलेशन को बनाने वाले 5 स्कैटर डायग्राम बताइए। तो कभी कभी ये थ्योरी में आता है। तो कितने तरीके के स्कैटर डायग्राम होते हैं? वैसे तो मेन 5 है, ये 6-7 मैंने 2-3 और एक्स्ट्रा बना दिए। तो स्कैटर डायग्राम मतलब होता है एक्स और वाई के पॉइंट को जब हम प्लॉट करते हैं उससे बनने वाला इनमें से कोई भी कर्व हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल है मेरे आपके सामने, मैं इसमें करने के लिए भी दूंगा आपको होमवर्क में, आप वो कर लेना। ठीक है, ये है एक्स, ये है वाई। ठीक है भैया, एक्स और वाई है। ठीक है सर, अब पॉइंट प्लॉट करना भाई। क्लियर है? आपका मन है इसको यहां पर y पे डाल दो, x वाले को y की वैल्यू x पे डाल दो। 2 कट मैंने मारे हैं। सर क्यों मारे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन इक्वल गैप से शुरू नहीं हो रहा, 10 से 20 से 30 से। ये कहां से शुरू हो रहा है? 65 54 ऐसे। तो मैंने 2 कट मार दिए कि 0 से शुरू नहीं हो रहा। तो मैंने क्या ले लिया? 50 55 60 65 और इधर ले लिया 150 160 170 180 190 और 200। तो यहां गैप ले लिया 150 से 200 के बीच में और यहां ले लिया 50 से 65 के बीच में, क्योंकि 0 से शुरू नहीं है, 0 से गैप पड़ा। तो ये हमने थ्योरी में भी सीखा है कि जब भी आपको ज्यादा बड़ा कट दिखे, ठीक है, तो आप जो है बीच के मतलब उसको आगे फॉल्स बेस लाइन लगा दो तो ये ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। क्लियर है? जैसे इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सर क्यों नहीं पड़ेगी? देखो, जैसे मैं पॉइंट प्लॉट करूं, जैसे ये है तो यहां मैं बड़े प्यार से लिख सकता हूं 10, ठीक है, 20 30 40 50। तो यहां नहीं जरूरत पड़ेगी फॉल्स बेस लाइन की 60। और यहां भी मैं 25 25 का गैप ले सकता हूं, 25 50 75, ठीक है, 90। तो मतलब फॉल्स बेस लाइन की जरूरत हमें वहां पड़ती है जहां पर क्वेश्चन 0 से नहीं या ज्यादा बड़े गैप से होता है। ठीक है, अब पॉइंट प्लॉट करते हैं। 65 पे 180, 65 ये रहा और 180 यहां पॉइंट प्लॉट कर दिया मैंने, थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, ये है। ठीक है, 180, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला 54 पे 150, इधर ही होगा 55 के आसपास। अब क्या है? 150 मैंने मारा 54 पे 150। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। 55 पे 158, 55 पे 158 ये पॉइंट मार दिया। ठीक है, पॉइंट मारने बस। 65 पे 165, 65 मेरा 165 यही है। ठीक है, वो मैं 180 मार रहा था। अगला 60 पे 175, 60 पे 175, 54 पे 163, 54 पे 163। अगला 63 पे 195, 63 पे 195। अगला 50 पे 155, 50 पे 155। थोड़ा सा दिख रहा होगा पर ऐसे ही। तो ये सारे पॉइंट कहां जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया पॉजिटिव। मैच करना हो तो सर उल्टी सीधी जगह जा रहे हैं, नो रिलेशन। बेटा नो रिलेशन होता तो यहां भी पॉइंट आता, यहां भी पॉइंट आता, यहां भी पॉइंट आता, यहां भी पॉइंट आता, तो चारों दिशा में होते तो नो रिलेशन होता, या यू शेप बनती, ठीक है, या एक्स एक्सिस के पैरेलल होता तो हम सोचते। पर ये हवा में जा रहा है तो पॉजिटिव है। तुम जब इसको बनाओगे तो इसका आंसर परफेक्ट पॉजिटिव आएगा। एक ही सीक्वेंस में सीधे जा रहे हो पॉइंट प्लॉट। जैसे मैं करके भी दिखा देता हूं, 10 पे 25, 10 पे 25। अगला 50 पे 20 या 20 पे 50, 20 पे 50। ठीक है, 30 पे 75, 30 पे 75, 40 पे 100, 40 पे 100। तो एक सीक्वेंस में जा रहा है
तो इसे बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव। ठीक है, तो यह बना के भी देख सकते हो, इट्स क्लियर। ठीक है, तो स्कैटर डायग्राम मतलब होता है पॉइंट को प्लॉट करो, कौन सा तरीके का कर्व बन रहा वो आता है। ठीक है, अब आते हैं हम कार्ल पियर्सन। अगला मेथड कौन था? कार्ल पियर्सन। 3 मेथड होते हैं इसमें, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन। ठीक है, तो कार्ल पियर्सन के 3 मेथड है। जैसे मैं दोबारा बोल रहा हूं, कोरिलेशन में 3 मेथड है। स्कैटर डायग्राम जो भी सीखा, कार्ल पियर्सन में 3 मेथड है, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप। फिर स्पीयरमैन में 3 मेथड है, बस खत्म। बस प्लस माइनस मजबूत होना चाहिए। तो कार्ल पियर्सन में हमें डायरेक्ट मेथड से निकालना। अगर टीचर ने कोई मेथड नहीं बोला तो आप डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप से निकाल सकते हो। और अगर टीचर ने बोला मुझे डायरेक्ट से ही चाहिए, तो तुम भाई कितना भी जोर लगा लो, तो फिर इसी से करना पड़ेगा। डायरेक्ट का फॉर्मूला आर मतलब सिंबल ऑफ कार्ल पियर्सन स्पीयरमैन, सिग्मा ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। आपको बड़ा एक्स देगा, आपको से छोटा एक्स बनाना है। जैसे बड़ा एक्स दिया है, बड़ा वाई दिया। छोटे बनाने का फॉर्मूला होता है बड़े एक्स में से मीन माइनस, बड़े एक्स में से मीन माइनस। और मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स नंबर ऑफ टर्म। जैसे कितनी नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 35 को, इसका समय 35 को डिवाइड के 7 से, और जो आया क्या आया सर? 5। उस 5 को सभी एक्स में से माइनस करोगे तो स्मॉल एक्स आएगा। अगेन मैं बोल रहा हूं, पूरे एक्स का सम नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड, जो वैल्यू आई उसे एक्स में से माइनस करना है। तो जैसे 2 में से 5 गए, क्योंकि मेरा मीन 5 ही आया था, अभी मैंने आपको दिखाई भी रहा, 35 डिवाइड बाय 7 5, तो -3। 3 में से 5 गए -2, 4 में से 5 गए -1, 5 में 5 गए 0, 6 में से 5 गए 1, यहां पर 7 में से 5, यानी इसमें से माइनस होना 5। क्लियर है सर? 5 ये एज्यूम, अरे वो एज्यूम में होता है, हम मीन निकाल के करना है। 3 माइनस है माइनस, प्लस है प्लस। अब इसी का स्क्वायर करना बेटा, जो स्मॉल एक्स आपने निकालना है। स्मॉल एक्स बड़ा तो देगा ही। जैसे 3 -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 2 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। इसका सम ले लो 28, क्योंकि हमें यहां जरूरत पड़ेगी उसकी। ठीक है, सेम ऐसा y के साथ करना। y का सम y के नंबर से डिवाइड, तो y का सम कितना है सर? 70 है। ऐड करो, 70 आएगा 4 7 ही करके। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 7। तो 70 डिवाइड बाय 7 तुम्हारा मीन आया, y का मीन 10। अब इस 10 को सभी y में से माइनस करो। जैसे 4 - 10 -6, 7 - 10 -3, 8 - 10 -2, 9 - 10, क्लियर है, -1, 10 - 10 0, फिर 4, फिर 8, मतलब कुल मिला के जो मीन निकलता है उससे माइनस कर। अब जो निकला उसका स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64, और इसका सम आता है 130। ठीक है, याद रखना ये यूज होगा हमारा यहां पे। ठीक है, अब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को मल्टीप्लाई करो, तो मैंने दिखा भी रखा। अब जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकला ना, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसका सम हमें चाहिए। तो -3 मल्टीप्लाई बाय -6, तो कितना होता है? 18। देखो मैंने एक एक स्टेप लिख रखा है, पेपर में डायरेक्ट करोगे तो फंस जाओगे। -2 मल्टीप्लाई बाय -3 6, अगला -1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 माइनस 0 मल्टीप्लाई 1 -1 तो 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, देख लो इसका स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का मल्टीप्लाई 8, और 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24। इस पूरे का सम 58 है। तो अब क्या करना है बेटा? 58 ऊपर रखा, उसका स्क्वायर कितना था? 28, इसका स्क्वायर कितना था? 130, तो 28 मल्टीप्लाई 130 3640, 3640 का रूट क्या होता है? 60.3। 58 को 60.3 से करोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव, बड़ा ध्यान रखना है, 0.96 आएगा। तो मीन वाले में क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, मीन निकालकर उस मीन को सभी एक्स में से माइनस, उसका स्क्वायर, सेम वाई में से सभी का मतलब सम डिवाइड, और फिर माइनस, और फिर स्क्वायर, और एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मेथड। ये देखने को बहुत बड़ा है, पर दुनिया का सबसे आसान मेथड है। अगर टीचर ने कुछ नहीं बोला तो बच्चे इसी मेथड से कर दियो। कार्ल पियर्सन में क्या करना है, फॉर्मूला देख क्या है, सिग्मा डीएक्स डीवाई, डीएक्स और डीवाई का मल्टीप्लाई करके ऐड, जिसने लैंग्वेज पढ़ ली वो जीत जाता है। सिग्मा डीएक्स मल्टीप्लाई सिग्मा डीवाई अपॉन एन, ठीक है, अंडर अपॉन कर दिया, अंडर रूट सिग्मा डीएक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा डीएक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन मल्टीप्लाई अंडर रूट सिग्मा डीवाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा डीवाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो अब ये डीएक्स कैसे निकलेगा, ये आ गया तो सब आ गया बेटा। पूरे एक्स में से आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। अगर आपकी मैथ्स बड़ी कमजोर है, आप आर्ट्स के, तो आप छोटी वैल्यू एज्यूम करना, क्योंकि आप माइनस प्लस के चक्कर में फंस जाओगे। ठीक है, मरना टीचर बोलते हैं बीच की वैल्यू, और मैं कह रहा हूं कोई भी। तो मैं जैसे मैंने 4 एज्यूम किया, इसी 4 को इसके एक्स में से सभी में से माइनस, डीएक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, तो 4 - 4 6 - 4 8 - 4 5 - 4 20 - 4,
तो इसका टोटल आया dx का 33। क्या आया बेटा? 33। इसी dx का स्क्वायर करना है। 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 11 का स्क्वायर 121 और 16 का स्क्वायर 256। भाई आपका ये मजबूत होना चाहिए, मैंने पहले बताया, प्लस माइनस डिवाइड। देखने में खतरनाक है कुछ नहीं। आप चाहे 2 बार वीडियो देखो यार, 3 बार देखो, कमजोर हो तो ज्यादा पढ़ो। देखो 100 बातों की एक बात है, ठीक है। अगला इसका सम ले लो, इसका सम इसका 33, इसका सम 397 है। अब dy सेम, y में से assume जो तुम्हारा मन करे। मैंने छोटी वैल्यू ली है, 10 में से 10, 15 में से 10, 20 में से 10, 25 में से 10, 30 में से 10। अब जो ये आ गया इसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400। अब बेटा dx और dy को मल्टीप्लाई करना है। dx और dy, 0 मल्टीप्लाई 0 तो 0, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 4 मल्टीप्लाई 10 40, 11 मल्टीप्लाई 15 165, 16 मल्टीप्लाई बाय 20 ये और ये तो 320। इसका टोटल 535, इसका टोटल 750, इसका टोटल 50। सभी चाहिए ये, मतलब बड़े एक्स और वाई को छोड़ के सभी चाहिए। अब सिग्मा dx dy 535, समझ आ गई वैल्यू कहां से आई? सिंपल dx नॉट अ स्क्वायर, सिंपल dx स्मॉल वाला 33, ये आ गया समझ। इसका dy 50, n कितने हैं भैया टर्म? गिनो 1 2 3 4 5, सेम ही होते हैं, सेम x में सेम y में, तो इसके भी n 5 है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, ये भी 5 है, यहां 5 आ गया। dx डैश का स्क्वायर इसका है 397, यहां रख दिया, माइनस 33 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अपॉन n, 750 मल्टीप्लाई 750 माइनस 50 का होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई किया 333 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 5, तो वो आता है बेटा 330, ये 535 पहले ही है। 33 का स्क्वायर 5 से डिवाइड तो 217.8 और 397 आपके पास पहले से ही है। अगला 50 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 5 तो 500 आता है बेटा, पहले स्क्वायर निकाला, 50 का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर निकाला। और यहां पर भी dy की वैल्यू रखनी, dy स्क्वायर नहीं रखना है, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 तो 500, तो 750 500 का 250, यहां बचा 179.2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अब आ रहा है ये रहा, देखो ये रहा 205, इसका रूट होता है 13.3, इसका रूट होता है 15. सर जी रूट, भाई देख एक दिन में सीख नहीं सकता, पूरे पुरानी मेहनत लगती है। तुझे कुछ ना है ना, तू यहां तक लिया बस, टीचर एक ही नंबर काटेगा, सच कह रहा हूं, एक नंबर काटेगा, ठीक है। कोई चिंता की बात नहीं है, अगर रूट निकालना नहीं आता है, कम से कम यहां तक, पर यहां तक सही होना चाहिए एटलीस्ट। 205 नीचे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो आंसर आ गया 0.97 प्लस का। तो अब प्लस माइनस बहुत बहुत ध्यान रखना है, ये बात आप दिमाग में नोट कर लेना, ठीक है, नहीं तो आप दिक्कत में फंस जाओगे, ठीक। अगला आता है कार्ल पियर्सन का स्टेप डेविएशन, जिसको एज्यूम आ गया उसको स्टेप डेविएशन आ गया, यानी उसको स्टेप डेविएशन आने से कोई नहीं रोक सकता, समझ गए। तो करना क्या होता है जी, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले x में से ज्यूम करो, कर लिया सर 5 हो गया, सेम फॉर्मूला पर डैश 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 लग रहा है, ये डैश डैश क्या है यही मैं आपको समझाऊंगा, पहले ये देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले x में से ज्यूम करो, सर मैंने 5 कर लिया, तो छोटी वैल्यू करो, 5 में से 5, 10 में से 5, 15 में से 5, 20 में 5, 25 में 5, ये आ गया। dx डैश निकालना है, dx डैश, ये कैसे लिखेगा सर dx डैश? dx अपॉन c, dx क्या है ये रहा, और c का मतलब होता है गैप, देखो वो कहते हैं ना लक बाय चांस है, चांस, मैंने 5 एज्यूम किया तो 5 ही गैप है, खैर देखो मैंने y में तो 20 एज्यूम किया, गैप तो 5 ही रहेगा, तो इसके बीच का जो गैप होता है उसी को dx से डिवाइड करना है, तो 0 को डिवाइड करना 5 से, तो 0 ये बन गया dx डैश, dx अपॉन गैप। 5 डिवाइड बाय 5 1, 10 डिवाइड बाय 5 2, 15 डिवाइड बाय 5 3 और 20 डिवाइड बाय 5 4। अब जो ये निकला है इसका स्क्वायर करना है, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये चाहिए हमें, ये चाहिए, यानी एक स्टेप फालतू है ज्यूम से। तो इसका सम 30, इसका सम 10, ऐसी सेम dy, y में से ज्यूम क्या 20, माइनस कर दो, 40 में से 20, 35 में 20, 30 में से 20, 25 में 20, 20 में से 20। फिर dy डैश, dy डैश का क्या फॉर्मूला है, dy अपॉन c, इसमें गैप कितने का सेम 5 का, देखो ज्यूम 20 और गैप कितने का 5, तो 20 डिवाइड बाय 5, 15 डिवाइड बाय 5, 10 डिवाइड बाय 5, 5 डिवाइड बाय 5 और 0 डिवाइड बाय 5, ठीक है। इसी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब लास्ट में मल्टीप्लाई करना dx डैश और dy डैश, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, समझ गए, dx डैश और dy, 0 मल्टीप्लाई 4 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 और 4 मल्टीप्लाई 0 तो 0। इसका सम 10, इसका सम 30, इसका सम 10, इसका सम 30, इसका सम 10। अब वैल्यू रखो, dx dy का सम 10,
10 रख दिया। ये वाली वैल्यू समझ आ गई सर जी मुझे। आगे बताऊं, सिंपल डीएक्स डैश, सिंपल डीएक्स डैश, सिंपल डीएक्स डैश का सम 10 यहां रख दिया। सिंपल डीवाई डैश का सम, सिंपल डीवाई डैश का सम 10 रख दिया। एन कितना है, 5, 5 ही टर्म है, ठीक है। तो ऊपर हुआ 100, 100 डिवाइड बाय 5 20, तो 10 में से 20 गए -1 आ रहा है, ठीक है। माइनस प्लस का बड़ा ध्यान रखना है। तो सिंपल डीएक्स डैश का स्क्वायर 30, 10 का स्क्वायर अपॉन 5, तो 10 का स्क्वायर होता है, इन सिंपल रखना है 10 होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो डीएक्स डैश स्क्वायर नहीं है, डीएक्स का होल स्क्वायर है। तो 100 डिवाइड बाय 5 तो 20 होता है, यानी 100, और 100 डिवाइड बाय 5 20 होता है। 30 में 20 गए तो यहां 10 बचेंगे। सेम यहां पर भी यही सेम वैल्यू आ रही है, लग बाय चांस वो वाली बात होती है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100 रूट, और 100 रूट का सम मतलब रूट कितना होता है 10, इतनी दूसरी बात सबको पता होती है। तो माइनस 10 डिवाइड बाय 10, तो आंसर आया -1। तो माइनस प्लस बड़ा 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 ध्यान में आपको रख के चलना है जब भी आप क्या सीखें, कोरिलेशन। तो कोरिलेशन में स्कैटर डायग्राम पहला टॉपिक है, दूसरा क्या है, कार्ल पियर्सन, जिसमें 3 मेथड है, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप, और अब आता है स्पेयरमैन। कुछ नहीं बोला, किसी से भी कर सकते हो बात से। अब आता है स्पेयरमैन मेथड। क्या होता है, इसे रैंक कोरिलेशन भी कहते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, रैंक गिवन, रैंक नॉट गिवन और डबल रैंक गिवन। डबल रैंक, ठीक है, डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है, तो मैं सारी ट्रिक्स बता दूंगा आपको, और ये फिर चैप्टर एंड हो जाता है, ठीक है। तो रैंक गिवन क्या होता है, एक क्लास में बच्चों का टेस्ट हुआ, ठीक है, और एक दूसरी क्लास में बच्चों को टेस्ट हुआ, ठीक है। अब जिसके नंबर जैसे तो उसका लगा दिया, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं से बोल दूं, एक बच्चे का नंबर पूरी क्लास में हाईएस्ट, उसे 1 दे दिया, जो सेकंड नंबर बाय सेकंड दे दिया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 10 बच्चे थे, 10 में रैंक दे दी। मतलब 10 से फालतू नहीं है कि तू फर्स्ट है, तू सेकंड है, तू थर्ड है, तू फोर्थ है, तू फिफ्थ है, ठीक है, ऐसे करके। अब भैया सेकंड में मतलब मान लो कोई कंपटीशन सिंगिंग का, तो जो जज 1 था ना, उसने बोला मैं जो जैसे आ रहा है उसको वैसी सीक्वेंस दे दे, 1 है तू 1 है, चल भाई 2 है तू 2 है। सेकंड जज कह रहा भाई मैं ना एकदम तरीके वाली वो करता हूं जजिंग, ठीक है भाई। उसने बोला जो नंबर 1 पे आया ना वो मेरी नजर में 10 में है, मैं 10 में से रैंक दूंगा, 10 ही लोग है, 10 में से रैंक दूंगा, 8 है तो 8 ही में दूंगा, तो इसे बोलते हैं रैंक गिवन। अभी फर्क समझ आ जाएगा, अभी अजीब सा लगता है पर सेकंड वाले क्वेश्चन क्लियर होता है, अच्छा वहां ये था, यहाँ ये, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो है तो मैं 6 दूंगा, थर्ड को 5, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ये टीचर ने गिवन है, यानी 10 लोग है, 10 में से रैंक। अब तुम्हें निकालना है डी, डी का फॉर्मूला है R1 माइनस R2, ये R1 या R2, एक में से 10 -9, 2 में से 6 -4, 3 में से 5 -2, 4 में 4 0, 5 में 7 -2, 7 में से 8 सॉरी 7 में से वो दिया हुआ है 6 में से 9, ठीक है, फिर 7 में से 8 -1, 8 में से 2 क्या नाम 6, 9 में से 1 इट्स 8, और 10 में से 3 आखिरी में इस 7। अब जो निकला उसका स्क्वायर, -9 का स्क्वायर 81, 16, 4, 0 का 0 4, -3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -6 का, -8 का और 7 का, टोटल का सम आया 264। फॉर्मूला होता है 1 - 6 ED का स्क्वायर n क्यूब माइनस n। तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो 264 से, n क्यूब 10 का क्यूब, 10 ही है ना नंबर ऑफ टर्म, 10 का क्यूब, 10 का क्यूब होता है 1000, 1000 माइनस 10 तो 990, 15 ऊपर मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, 1584 डिवाइड बाय 990 1.6, आखिरी में माइनस करना है, 1 में से 1.6 गए हैं तो माइनस का आया 0.6। यानी यहां पर रैंक गिवन थी, 10 लोग थे, 10 रैंक थी, और आपने उसका आंसर निकाल दिया, बात खत्म है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहां पर रैंक गिवन है, डी निकालो R1 माइनस R2 और डी का स्क्वायर, और सिंपल सा ये फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चन हो जाता है। इसी तरह अगले क्वेश्चन में आते हैं हम, इसे बोलते हैं रैंक नॉट गिवन। ये बच्चा थोड़ा सा बस ऐसे समझना है, मतलब ये टफ सा है पर इसे समझना है। एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे मानते हैं, एक के नंबर 15 है, 17, 14 है, 13 है, 11 है, 10 है, 16 है, 18 है, 10 है, 9। टीचर कह रहा है रैंक कोरिलेशन जैसे करो, स्पेयरमैन से करो। दिमाग खम करा रहा है कि 10 लोग हैं पर रैंक तो 10 में है नहीं, तो यहां रैंक देनी है। वहां क्या थे 10 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, उसी में रैंक थी। यहां 15 17 है, यहां पर तुम्हें रैंक देनी है। तो सर रैंक कैसे देते हैं, तुम्हारा मन, तुम छोटे से बड़े नंबर को रैंक दे सकते हो या बड़े से छोटे को, क्लियर है। पर जो एक्स में यूज करोगे वही सेम वाई में। जैसे पूरी लाइन में सबसे बड़ा नंबर क्या है, देख बता सर जी, सबसे बड़ा नंबर, ओ सबसे, हम छोटे से बड़ा दे रहे हैं, सॉरी मैंने इसमें दिया सबसे छोटा सर 9, 9 के आगे 1 लिख दे। नंबरिंग होती नहीं, बचपन में सीखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर ढूंढ, इसमें क्या, और उसको 1 दे। फिर इससे छोटा क्या है, मतलब इससे बड़ा क्या है 10, इसको 2 दे दे। फिर इससे बड़ा क्या है सर 11, 11 को 3 दे दे। मतलब नंबर लिखने 10 लोग तो 10 में रैंक, ये तुझे नंबर दिया हुआ है। वहां पर 10 लोग 10 नंबर, यहां पर तो 10 लोग है पर 17 18, इसमें रैंक देनी है।
अगला 12 को क्या देना है 4, अगला 12 के बाद क्या 13 को क्या देना है 5, 14 को क्या देना है 6, 15 को क्या देना है 7, 16 को क्या देना है 8, 17 को क्या देना है 9 और 18 को क्या देना है 10। अगर यहां तुमने छोटे से बड़ा दिया है, अब इसका कोई यूज नहीं है, ये R1 बन गया, ठीक है। तो Y में भी ऐसे ही करना है, छोटे से बड़ा, पूरी लाइन में सबसे छोटा क्या है 2, इसे दे दो 1, ठीक है। यहां पर ऐसे राइट लगा देते हैं। फिर 3 बड़ा है तो यहां राइट लगा तो ये 2, फिर क्या बड़ा है भैया 3 के बाद 3 गिरा, 4 बड़ा है तो 3 दे दिया, ठीक है 3, ठीक है। फिर क्या बड़ा है 4 के बाद जो 5, ठीक है, तो यहाँ 4 दे दिया, 5 के बाद 6, ठीक है, तो यहाँ 5 दे दिया। ध्यान से करना है, गेम फंस जाता बच्चा, ठीक है। 7, 7 को टीचर ने 6 दे दिया। फिर यहां पर आ जाओ 9, 9 को टीचर ने 7 दे दिया, ठीक है। फिर यहां पे आ जाओ 9 के बाद 9 के 10, 10 को 8 दे दिया, समझ रहे हो, ये वाली बात होगी। और 12, 12 को 9 दे दिया और 15 को 10 दे दिया। मतलब जो छोटे से बड़ा है, जो सबसे छोटा था उसको हमने रैंक 1 दिया, सबसे बड़ा उससे 2 दिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 10 लोग 10 में रैंक, तो वो खत्म, इसका भी यूज खत्म। अब तुम्हें क्या करना, सिंपल वही R1 माइनस R2, डी निकल जाएगा। 7 में से 10, 9 में से 9, 6 में से 3, 5 में से 5, 3 में से 6, 4 में से 7, 8 में से 2, 10 में से 8, 2 में से 1 और 1 में से 4, ठीक है। फिर डी का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, माइनस 3, इसका टोटल 86। 1 माइनस, या आखिरी में माइनस करते 6 में को मल्टीप्लाई 86 से, 10 का क्यूब माइनस 10 यानी 990 आएगा नीचे, 516 हुआ, 516 को इससे डिवाइड करो तो 0.52, 1 में से 0.5 के 2 गए तो 0.48 आंसर आया। पूरी कहानी से क्या सीखने को मिला, सर जी सिंपल सिंपल सा है, जहां रैंक दी है डी निकालो, जहां नहीं दी वहां रैंक निकाल दो, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, ये आपको करना है, इसके अलावा और कुछ भी इसमें ऑप्शन नहीं है। अब आते बेटा डबल रैंकिंग, देखने को बड़ा खतरनाक सा है पर है कुछ नहीं, आसान है, ठीक है। डबल रैंकिंग, ट्रिपल रैंकिंग तो कैसे करते हैं, यहां मैंने देखा 15, 10, 20, 28, 12, 10, 16, 18, यानी यहां 8 नंबर हैं पर रैंक 8 में नहीं है, 8 में रैंक बाट नहीं है। और अगली बात यह है कि 10 और 10 दो बार आया है। सेम वाई में से चलते हैं, 16, 14, 10, 12, 11, 15, 18, 12, यानी यहां 2 बार 12 बार आया। तो मैंने क्या किया, यहां पे 8 नंबर लिख लिए एक्स के और यहां पर लिख लिए वाई के 8 नंबर। अब हम देंगे बड़े से छोटा, आपका मन आप जैसे मर्जी दो। सबसे बड़ा क्या है एक्स में, यहां से देखो सबसे बड़ा, अभी R1 दे रहा हूं एक्स का, सबसे बड़ा है सर पूरी लाइन में 28, तो मैंने काट दिया भैया, एक रैंक मैंने दे दी, समझे, एक रैंक मैंने दे दी, ये लो जी। अब 28 से छोटा है 20, यानी मैंने 2 रैंक भी दे दी, ये लो जी। फिर 20 से छोटा है 18, मैंने 3 रैंक भी दे दी, ये लो जी, ठीक है। फिर 4 रैंक भी दे दी मैंने, ये लो जी, इसको दे दी। फिर मैंने 5 रैंक भी दे दी, मतलब छोटे से बड़ा चल रहा है ना और बड़े से छोटा चल रहा है ना, तो ये आ गया 5 भी, इसमें देखना है, ठीक है। तो मैंने बड़े से छोटा लगाया यहां पर, ठीक है, 5 दे दी। अब छठी भी रैंक जा सकती है भाई, इसको चली गई, ठीक। अब प्रॉब्लम आ गई, सर 10 और 10 दो बार है, अगर एक 10 होता तो 7 दे देते, सर एक 11 होता तो 8 देते, सही बात। अब 10 और 10 आगे मैं क्या करूं भाई, 2 पोजीशन है, कौन कौन सी पोजीशन खा रहा है, 7 और 8, पोजीशन को ऐड कर, पोजीशन का समय 15, 15 इसको नहीं ऐड करना 10 और 10 को, पोजीशन को 7 और 8, 15, 15 डिवाइड बाय 2, 7.5 और 7.5, तो यानी इसको 7.5 देना है और इसको भी 7.5 देना है। सेम ऐसे ही गेम अब R2 में बड़े से छोटा, क्योंकि हमने आज बड़े से छोटा यूज किया, तो भैया एक सबसे बड़ा क्या है पूरे Y में 18 काट दिया, एक लिख के, फिर 2, 16 के आगे मैंने क्या लिख दिया 2, फिर क्या लिख दिया 3, किसके आगे 15 के, फिर क्या लिख दिया 4, 14 के आगे, 5 और 6, अब नंबर एक जैसे आगे देखो कौन से नंबर है 12, 12, अगर 12 एक 13 होता तो 5 और 6 देते। अब 5 और 6 की प्रॉब्लम है, दोनों को ऐड करो, 11, 11 डिवाइड बाय 2, 5.5, 5.5। फिर अगली पोजीशन कितनी है 7 और अगली पोजीशन है 8, तो अगली पोजीशन 7, अगली पोजीशन 8, यह R1 और R2। सर अब वही डी, 5 में से 2, 7.5 में से 4, 2 में से 8, 1 में से 5.5, 6 में से 7, 7.5 में से -3, 4 में से 1 और 3 में से 5.5, तो जो भी आ रहा माइनस प्लस वो लिखना। फिर इसका स्क्वायर माइनस, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 3.5 का स्क्वायर 12.25, 6 का स्क्वायर 36, 4.5 का स्क्वायर 20.25, 1 का स्क्वायर 1, 4.5 का स्क्वायर 20.25, 3 का स्क्वायर 9 और -2.5 का स्क्वायर
16.25 और इसका सम है 114। सर एक बात थी मेरे मन में, मैंने कहा बोलो। सर मानो 10 10 3 बार आ गया तो 1 2 और 3, मैंने कहा आ गया 3 बार तो मान ले पोजीशन है 3 4 और 5, तीनों को ऐड कर सर ये होता है 12 डिवाइड बाय 3, तो सबको तू 4 4 लिखेगा और सर उससे अगली पोजीशन को 6 7 ऐसे करेगा। यानी जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसको तू ऐड करेगा पोजीशन को और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। 3 है तो 3, मैक्सिमम 3 ही होता है, या 2 जैसा मैं कर रहा हूं वो होता है। अब फॉर्मूला क्या, आर के 1 माइनस आर के यूज होता है स्क्वायरमैन में, 6 ईडी का स्क्वायर 114 1/12 एम क्यूब माइनस एम, कितनी बार रिपीट है, पहली बार सर 2 बार, सर 3 बार होता है तो 3 का क्यूब माइनस 3, समझे, तो 2 बार रिपीट है, कहां का 7.5 और 7.5, तो 2 का क्यूब माइनस 2 1/12 कितनी बार रिपीट है 5.5 5.5, 2 का क्यूब माइनस 2 एन का क्यूब माइनस एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो 6 आगे इधर, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में से 2 गए 6, 1/12 1/2 ही बचेगा, देखो ना खुद बार से देखो 1/12, 8 में से गए 2 तो यहां है 6 1/12, ठीक है, तो यहां है 6 तो ये कितना आ गया 1/2 बचेगा, तो यहां 1/2 है इसका और इसका 1/2 है। 8 का क्यूब माइनस 8, तो 8 का क्यूब होता है 512, 512 में 8 गए तो 504, तो पहली बारी में कितना रिपीट है 2 का क्यूब माइनस, तो दूसरी बारी में भी 2 बार रिपीट है 2 का क्यूब माइनस 2, सर पहली बारी में 3 बार रिपीट होता 3 का क्यूब माइनस 3, फिर 2 बार होता 2 का क्यूब माइनस 2, फिर सर अगली बारी में 2 का क्यूब, क्या नाम, अगली वाई में अगर 2 बार होता तो 2 का क्यूब माइनस 2, चलता रहता, जितनी बार रिपीट हो उतनी बार लिखना है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहां हो गया 115, 115 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 690, नीचे 504, 690 डिवाइड बाय 504 इज 1.36, 1 में से 1.36 गया तो माइनस के 0.36 आए। ये था कोरिलेशन। बार बार वीडियो देखो, दोबारा देखो और क्वेश्चन की करो प्रैक्टिस, और कोई भी डाउट हो मुझसे पूछना है, मेरी बुक ले लेना, मैं उससे क्वेश्चन भेज दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करें और आगे भेजिए।